100 अरब डॉलर से ऊपर कमाने वाली कंपनी की सरबराही रतन टाटा का मुमकिन जानशीन कौन होगा? जानशीन की दौड़ किसी कारपोरेट मुहाज से कम नहीं। दौड़ में रतन टाटा के सौतेले भाई के अलावा कौन कौन शामिल है? किसके सर पर सजेगा हुक्मरानी का ताज? जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। 86 साल की उम्र में वफात पाने वाली इंडिया की मारूफ कारोबारी शख्सियत रतन टाटा की आखिरी रसूमात बुध को सरकारी एजाज के साथ अदा की गई, जिसमें हजारों अफराद ने शिरकत की। रतन टाटा की आखिरी रसूमात के मौका पर 21 तोपों की सलामी पेश की गई, जबकि इनके ताबूत को इंडियन परचम में लपेटा गया था। बुध के रोज होने वाली आखिरी रसूमात में इंडियन वजीर दाखिला उमैद शाह समेत मुतअद्दिद सियासतदानों ने, मुकेश अंबानी समेत कारोबारी शख्सियत और अदाकार आमिर खान समेत मुतअद्दिद मारूफ फनकारों और दीगर अफराद ने शिरकत की थी। टाटा ग्रुप न सिर्फ इंडिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, बल्कि रतन टाटा को आलमी सतह पर भी बाअसर कारोबारी शख्सियत करार दिया जाता था। यही वजह है कि इनकी वफात पर मुल्की और गैर मुल्की सतह पर अफसोस का इजहार किया गया। टाटा ग्रुप की पेरेंट कंपनी टाटा सन्स है, जिसे बिलवास्ता तौर पर कंट्रोल करने वाली कंपनी टाटा ट्रस्टीज को आइंदा दिनों में एक बड़ा फैसला करना होगा, यानी रतन टाटा के जानशीन का इंतखाब। रतन टाटा की वफात से टाटा ग्रुप की क़यादत में इख्तलाफ पैदा हुआ है। रतन टाटा ने पूरी जिंदगी शादी नहीं की, चनाचे इनकी कोई औलाद भी नहीं है। उनका मुमकिन जानशीन टाटा ग्रुप के 100 मुल्कों में फैले 100 अरब डॉलर से ज्यादा मालियत के कारोबार पर वसी असर और रसूख रखेगा। रतन टाटा ने अपनी जिंदगी में किसी को अपना जानशीन यानी टाटा ग्रुप की 66% मलकियत रखने वाली कंपनी टाटा ट्रस्टीज का सरबराह नामजद नहीं किया था। अभी ये वाज़ा नहीं है कि आया उन्होंने अपनी जानशीनी के हवाले से बोर्ड ट्रस्टीज के साथ कोई मुआहदा कर रखा था या नहीं। रतन टाटा 2012 में टाटा ग्रुप के चेयरमैनशिप से मुस्ताफी हो गए थे और उन्होंने अपनी जगह साइरस मिस्त्री को चेयरमैन बनाया था। ताहम साइरस मिस्त्री को गैर मुतवक्के तौर पर 2016 में इस ओहदे से 1 घंटे में हटा दिया गया था, जिसके बाद रतन टाटा को टाटा ग्रुप के निगरान चेयरमैन बन गए थे। इसके 1 साल बाद 2017 में निरंजन चंद्रशेखरन को टाटा ग्रुप का नया चेयरमैन बनाया गया था। रतन टाटा अपनी मौत तक टाटा ग्रुप के एमिरेट्स चेयरमैन रहे। वो टाटा ट्रस्टीज के चेयरमैन भी थे। टाटा ट्रस्टीज इस कंपनी का खैराती विंग है, मगर ये टाटा ग्रुप की पेरेंट कंपनी टाटा सन्स की अक्सरियत मलकियत भी रखता है। और अब रतन टाटा की जानशीनी की दौड़ में नोएल टाटा का नाम भी गर्दिश कर रहा है, जो रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। ताहाल कंपनी ने जानशीनी के हवाले से कोई तस्दीक नहीं की है। रतन टाटा की वफात ने यकीनन इनकी कंपनी के लिए खला पैदा किया है, क्योंकि अब सवाल ये है कि रियल एस्टेट, स्टील, गाड़ियों, तवानाई और दीगर शोबों में फैली इस वसी कंपनी को कौन कंट्रोल करेगा। दूसरी तरफ ये भी पूछा जा रहा है कि खैराती इदारे, फनून लतीफ़ा और इंसानी हमदर्दी के लिए कायम किए गए इन फंड्स की देखभाल किसके जिम्मा होगी, जो अपनी मौत से कबल रतन टाटा संभाल रहे थे। मगर टाटा ग्रुप में जानशीनी की लड़ाई कोई नई नहीं, बल्कि उस वक्त वाज़ह हो गई थी जब 2016 में रतन टाटा ने अपने ही लाए साइरस मिस्त्री की क़यादत पर अदम एतमाद जाहिर करते हुए ग्रुप में इनके खिलाफ होने वाली बगावत की मुबैना तौर पर सरबराही की थी। मालियाती अमूर पर रिपोर्टिंग करने वालों ने इसे कारपोरेट मुहाजों में से एक कहा था। फिलहाल रतन टाटा के जानशीन के हवाले से खामोशी है, मगर 2012 के दौरान ऐसा नहीं था, जब रतन टाटा ने खुद ये ऐलान किया था कि इनकी जगह साइरस मिस्त्री इस कंपनी की सरबराही करेंगे। रतन टाटा चाहते थे कि इससे पहले कि इन्हें ताबूत में ले जाया जाए, वो खुद अपने जानशीन का ऐलान कर दें। साल 2012 में रतन टाटा की रिटायरमेंट के बाद साइरस मिस्त्री को टाटा ग्रुप की कमान मिली थी। वो 2016 तक टाटा सन्स के 6 चेयरमैन रहे। साइरस मिस्त्री के वालिद की कायम करदा कंपनी शारपूंजी पलोंजी ग्रुप के पास टाटा ग्रुप की 18% मलकियत थी। इस कंपनी के टाटा ग्रुप में सबसे ज्यादा हिस्से हैं, मगर इस कहानी में नया मोड़ जब साइरस मिस्त्री को 2016 में टाटा ग्रुप की चेयरमैनशिप से हटाया गया तब आया। इस वक्त इनकी कारकर्दगी पर तनकीद की गई और बिलाखिर इनकी जगह खुद रतन टाटा ने ले ली थी। कंपनी के बोर्ड अरकान की पुरस्कार बगावत इंडियन सुप्रीम कोर्ट में एक तवील कानूनी जंग बन गई थी, मगर बिलाखिर ये फैसला टाटा के हक में आया। सितंबर 2022 में साइरस मिस्त्री की एक ट्रैफिक हादसे में हलाकत हुई। मौत के वक्त साइरस मिस्त्री की मजबूरी दौलत का तखमीना तकरीबन 29 अरब डॉलर लगाया गया था। 1991 में रतन टाटा को इनके अंकल JRD नाना ने अपने जानशीन मुंतखब किया था। इस हवाले से रतन टाटा ने एक इंटरव्यू में याद करते हुए बताया था कि JRD टाटा
अस्पताल दाखिल थे और वो इनसे रोज मिलते थे। रतन टाटा का बताना था कि JRD टाटा कुछ इस तरह मीटिंग शुरू करते थे कि नया क्या चल रहा है। उन्होंने कहा कि आपसे रोज मिल रहा हूँ, आखिरी मुलाकात के बाद से कुछ नया नहीं हुआ। उनका कहना था कि मैं आपको कुछ नया नहीं बताना चाहता, बैठ जाए, मैंने सोचा है कि इस्तीफा दे दूं, आप मेरी जगह ले लो। कुछ दिन बाद वो इस मामले को बोर्ड के पास ले गए। रतन टाटा का मुमकिन जानशीन कौन हो सकता है? फिलहाल ये इम्कान है कि नायब चेयरमैन विजय सिंह या वेणु श्रीनिवासन दोनों में से एक निगरान चीफ बनेंगे। नए सरबराह की तैनाती के लिए सर रतन टाटा ट्रस्ट, सर दोरांजी टाटा ट्रस्ट और 12 दीगर चैरिटीज के बोर्ड ट्रस्टीज वोटिंग करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक रतन टाटा के जानशीन और टाटा ट्रस्टीज की सरबराही के लिए मदरजा झैल नामों पर भी गौर किया जा रहा है। इन नामों में नवेल टाटा भी शामिल हैं। 67 साल नवेल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। वो सर रतन टाटा ट्रस्ट और सर दोरांजी टाटा ट्रस्ट के बोर्ड के अहम रुकन हैं। ख्याल किया जा रहा है कि वो जानशीनी की दौड़ में सबसे आगे हैं। 2014 से वो इस ग्रुप में कपड़ों की रिटेल कंपनी ट्रेंड के सरबराह रहे हैं और गुज़िश्ता एक दिहाई के दौरान इस कंपनी के शेयर्स की कदर में 6000 गुना इजाफा हुआ है। फैशन की मुकामी सनत में भी इस कंपनी को काफी पजीराई मिली। एक ऐसे वक्त में जब टाटा की दीगर कंपनियां मुलाजमीन को निकाल रही हैं, ट्रेंड का कारोबार बढ़ रहा है और इसके मुलाजमीन और स्टोर्स की तादाद में इजाफा हो रहा है। हालिया अरसे में ये टाटा ग्रुप की सबसे कामयाब कंपनियों में से एक है। नवेल के पास इससे कबल 2010 से 2021 के दरमियान टाटा इंटरनेशनल को संभालने का तजर्बा रहा, जिस दौरान इसकी आमदन $500 मिलियन से $3 अरब हो गई थी। वो टाटा की दीगर कंपनियों स्टील और वोल्टास के बोर्ड्स के भी रुकन हैं, जबकि इनके बच्चे भी खानदान की दीगर चैरिटीज के साथ मुंसलिक हैं। अगला नंबर महली मिस्त्री का आता है। नवेल की तरह महली मिस्त्री टाटा की 2 बड़ी चैरिटीज के बोर्ड ट्रस्टी हैं और ये ख्याल किया जाता है कि वो रतन टाटा के करीबी साथियों में से एक थे। उस एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन हैं जो टाटा ट्रस्टीज की निगरानी करती हैं। वो मेहर पुलोंजी ग्रुप के डायरेक्टर भी रहे हैं, जिसकी सनती पेंटिंग, शिपिंग, फाइनेंस, ऑटोमोबाइल डीलरशिप समेत दीगर शोबे में कारोबारी मुफाद हैं। महली मिस्त्री साइरस मिस्त्री के भी कजन हैं। तीसरा नाम दायरुस खपाटा का आता है। वो एक सीनियर वकील हैं जो रतन टाटा को जानशीनी से मुतल्लिक अमूर पर मशवरे देते थे। वो भी बोर्ड ट्रस्टी हैं। वो इंडिया के आला अदालतों में मुख्तलिफ केसेस की वकालत करते रहते हैं। हालिया तारीख में उन्होंने एक कानूनी तनाज़े में इंडिया की मार्केट रेगुलेटर और जॉब कॉन्ट्रैक्ट पर अकासा एयर के पायलट्स की नुमाइंदगी की है। चैरिटी से मुस्ताफ़ी होने के बाद 2016 में खपाटा टाटा ट्रस्टीज में वापस आए थे। जब रतन टाटा ने साइरस मिस्त्री की बेदखली के लिए मुहिम चलाई थी तो इस वक्त खपाटा ने भी किनारा कशी इख्तियार की थी। टाटा ग्रुप और शारपोंजी पुलोंजी ग्रुप के बीच ये मामला कई वर्षों तक अदालतों में भी ज़ेरे इल्तवा रहा। अगला नाम विजय सिंह या वेणु श्रीनिवासन का है। दोनों टाटा ट्रस्टीज के नायब चेयरमैन हैं। उन्होंने चैरिटीज चलाने में रतन टाटा की मदद की थी। सिंह वजारत दिफा के साबिक मुलाजिम हैं, जबकि श्रीनिवासन संदरम, क्लेटन और TVS मोटर के सरबराह हैं। ताहम इन दोनों में से किसी एक की तैनाती इस रवायत के खिलाफ होगी जिसमें अक्सर इस ग्रुप के सरबराह पारसी बरादरी से होते हैं। पारसी बरादरी ने सदियों कबल मौजूद ईरान से निकलकर मगरबी इंडिया में पनाह हासिल कर ली थी।